दोस्तों, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाब फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उनमें यकीनन वो फिल्में भी शामिल हैं जो रोमानवी दास्तान पर बनी हैं, जैसे सस्सी पुन्नू, मिर्ज़ा जट, सोनी मेवाल और हीर रांझा। ये फिल्म अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी की वजह से और अपने गानों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। इसी तरह जब दोस्तों हम हीर का नाम लेते हैं तो यकीनन हमारे जहन में अदाकारा फरदौस आ जाती हैं, और दोस्तों जब हम रांझा का नाम लेते हैं तो यकीनन हमारे जहन में एक ऐसा अदाकार आ जाता है जिन्होंने 60, 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकार एजाज की। तेरी मंजली सुन के मेरा दिल कहता है तू तख्ता जावेदा रांझा है। ਇੱਥੇ किस तरह है? तेरे लिए तेरा मेरा मेल होरे अजल वाले दिल लिखा गया सी। अदाकार एजाज का पूरा नाम एजाज दुरानी है। अदाकार एजाज दुरानी गुजरात के शहर जलालपुर जट्टान के एक नवाही गांव में 1935 को पैदा हुए हैं। अदाकार एजाज ने ज़िंदगी का सफ़र तो पंजाब के गाँव ही से शुरू किया। उन्होंने इब्तदाई तलीम जलालपुर जट्टान के मकामी स्कूल से हासिल की और फिर वो कॉलेज की तलीम के लिए जेलम चले गए और जहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। अदाकार एजाज दुरानी का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन अदाकारों में शामिल होता है जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो बतौर अदाकार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्म साजी भी की और हदायतकारी में भी अपने आप को आजमाया और इन शोबों में भी उन्होंने शोहरत हासिल की। दोस्तों, एजाज दुरानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो अदाकार हैं जो उर्दू, पंजाबी दोनों ज़ुबानों में बनने वाली फिल्मों में यकसा महारत से काम करते थे और उन्हें दोनों ही ज़ुबानों की फ़िल्मों में अच्छी शोहरत हासिल हुई। अदाकार एजाज ने अपने फिल्मी कारीगर का आगाज़ उसने फिल्म हमीदा से किया। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर था जब अदाकार अकमल, अदाकार हबीब और अदाकार सुधीर पहले ही अपनी फ़नी सलाहियतों को मनवा चुके थे, यानी कि वो फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। अदाकार एजाज दुरानी की फ़िल्मों के गाने और उनकी स्टोरी अपनी मिसाल आप होती थी और अक्सर लोग उन फिल्मों के गाने रेडियो और रिकॉर्डर पर सुनना पसंद करते थे। अदाकार एजाज ने बेशुमार फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इतनी पजीराई नहीं मिल सकी जिसके वो मुस्तहिक थे, बल्कि उनकी फिल्मों में ज़्यादातर क्रेडिट उनकी हीरोइन ले जाती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकार एजाज की चंद मशहूर फिल्मों की, तो उनमें शामिल हैं बहन भाई, दिलां दे सौदे, सजना दूर दिया, नाजो, शेरां दी जोड़ी, दो पुत्र अनारां दे, इश्क ना पुछे जात, खान चाचा, जरका, गहरा दाग, राज, सलमा, अजरा, सवाल, सरहद, दीवाना, चंगारी, लाखों में एक, दिया और तूफान, दोस्ती, शमा और परवाना, मिर्ज़ा जट, हीर रांझा और कलियार शामिल है। कलियार उनकी अपनी ज़ाती फिल्म थी और ये उनकी आखिरी फिल्म थी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਨੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਰਾਦ ਕਲਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ मेरे को खो रहा। अदाकार एजाज को यह भी एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नायब सदर भी रहे हैं। अदाकार एजाज एक नफीस और खुश अखलाक आदमी हैं। वो कभी शोहरत के पीछे नहीं भागे, उन्हें पब्लिसिटी का कभी शौक़ नहीं रहा, इसलिए वो पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल पर अक्सर नज़र नहीं आते। वो अपने काम को अपने दौर में बड़ी लगन से करते रहे हैं। दोस्तों, 1978 का साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस नामवर अदाकार के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। आपने 1978 में पाकिस्तान से लंदन की तरफ सफ़र किया। जब आप लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आपको हीरोइन स्मगल करने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद में अदालत ने आपको 5 साल तक की सज़ा दी और इस तरह आप लंदन की जेल में 5 साल तक रहे। फिर वहाँ से जब आपको रिहाई मिली तो 1983 में वापस पाकिस्तान आए और आपने एक दफ़ा फिर फिल्म इंडस्ट्री का रुख इख्तियार किया और फिल्म कलियार बनाई। अब हम बात करते हैं अदाकार एजाज दुरानी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। अदाकार एजाज ने अपनी शुरू की ज़्यादातर फिल्में
मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ बनाई और फिर वो फिल्मों में एक दूसरे के हीरो हीरोइन आने के साथ साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। और फिर उन्होंने 19 अक्टूबर 1959 में शादी कर ली। आपकी मलका तरन्नुम नूरजहां से 3 बेटियां हैं जिनके नाम कुछ इस तरह हैं, हिना, शाजिया और नाजिया। बाद में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अदाकार एजाज का पेयर मलका तरन्नुम नूरजहां से हटकर अदाकारा फरदौस के साथ बन गया और आप अदाकारा फरदौस के भी इतने करीब आ गए कि हकीकी ज़िंदगी में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने का सोच ही रहे थे। तो मलका तरन्नुम ने वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो एक दूसरे से दूर हो जाएं और वो शादी ना करें। लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां हार गईं और आखिरकार उनका ये रिश्ता 28 अक्टूबर 1971 को तलाक होने पर ख़त्म हुआ। अदाकार एजाज दरानी ने मलका तरन्नुम नूरजहां को जब तलाक दी तो उसके बाद उन्होंने अदाकारा फरदौस से शादी कर ली, लेकिन अदाकारा फरदौस के साथ भी वो ज़्यादा देर तक ना रह सके और उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फिर आपने तीसरी शादी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई दिनों में मुंसलिक एक पर्सनैलिटी की बेटी से की। आपकी कुल 5 बेटियां हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अदाकार एजाज ने हर तनाज़े से खुद को बचाए रखा। आजकल वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनकी शानदार खिदमत की वजह से उन्हें कभी भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा नहीं गया और उनकी खिदमत को फरामोश कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार और अपनी मोहब्बत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।